नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक पारा जो है चढ़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार और अजित पवार के मुलाकात के बाद जो राजनीति है वो तेज हो गई है। इस मुलाकात के कई बातें कही जा रही हैं इस मुलाकात के बारे में, और सूत्रों की माने तो शरद पवार को मनाने के लिए जो अजित पवार के जरिए बीजेपी एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। हालांकि शरद पवार की माने तो साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो कि कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। तो ऐसे में उनके घटक दल में ही इस मुलाकात के बाद जो बैठकों का दौर लगातार जारी है, कांग्रेस खेमा भी काफ़ी सशंकित है, साथ ही साथ उद्धव गुट की शिवसेना है वो भी परेशान है। और जिस तरह से आप लगातार बयान देख रहे हैं, संजय राउत जो है संजय राउत लगातार ये बातें कर रहे हैं कि शरद पवार इस तरीके नेता नहीं हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों दलों में जो है इस खबर के बाद, इस मीटिंग के बाद लोग परेशान हैं। तो शरद पवार ने ये साफ किया है कि बीजेपी के साथ जाने के साथ उनका कोई संबंध नहीं महाविकास अघाड़ी में कोई भ्रम है, लेकिन अघाड़ी में सहयोगी कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा किया है। और चौहान ने कि माने तो बीजेपी ने अजित पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। सबसे जो सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार को केंद्र में एक बड़ा मंत्रालय का ऑफर किया है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी इस बारे में जो है इसकी खबर की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की अजित पवार के जरिए जो है एक ऑफर दिया गया है। दरअसल ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यास क्यों लग रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से जब मुलाकात की थी, और ये सीक्रेट जो मुलाकात हुई थी वो एक पुणे में एक उद्योगपति के घर पर हुई थी। अजित इसी साल जुलाई में शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, और इस बगावत के बाद अजित ने 1.5 महीने में शरद पवार से 4 बार मुलाकात की है। तो अगर 4 बार मुलाकात होती है, अगर भतीजे से संबंध इतने खराब हैं, या भतीजे ने अगर बगावत कर दूसरी खेमे में चले जाता है, तो ऐसी स्थिति में चाचा क्यों मिल रहे हैं? तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, और कांग्रेस खेमा और उद्धव गुट में इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित भी साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि शरद पवार और अजित पवार के बीच कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन डील क्या है इसके बारे में तरह तरह के कयास हैं। एक कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें केंद्र सरकार में उन्हें बड़े पद का ऑफर दिया जाए, बड़े ऑफर दिया जा रहा है और भी उसको माने, लेकिन ये सब कयास हैं। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ये सब कयास हैं। लेकिन शरद पवार ऐसे नेता हैं कि जो विपक्षी को या जो उनके पास में रहने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि शरद पवार आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो ऐसे में ये मुलाकात जो पुणे में उद्योगपति के घर पर हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी हलचल है। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये केवल कयास है या इसका राजनीतिक शक्ल कोई और चीज़ में लेता है।